नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन पे, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला को लेकर 550 दिन से अधिक का समय हो गया है। तो ये लगातार धरने के बाद अब भूख हड़ताल पर आप लोग बैठ गए हैं और ये कहना है कि 550 दिन हमने शांतिपूर्वक धरना किया, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया, जिसके बाद अब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यहाँ पे एक पोस्टर टंगा, उस पर लिखा भी है कि भीख नहीं अधिकार मांगते पिछड़े और दलितों की यही पुकार है कि जो हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया है उसको सही से सरकार बिना घोटाला किए हुए पूर्ण कराए। तो आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आज 550 दिन के ऊपर हो गया, 617वां दिन है। ऐसी स्थिति में अभी तक क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? भूपेंद्र कुमार नाम है मेरा जी। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई और उसमें आरक्षण का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 5 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, अनियमितता हुए। और उसके बाद 5 जनवरी 2022 को योगी आदित्यनाथ जी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 की एक चयन सूची जारी की, लेकिन और चयन सूची के साथ काउंसलिंग का शेड्यूल और नियुक्ति पत्र दिए जाने की डेट भी उन्होंने वहां से अनाउंस कर दी। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों को ओबीसी एससी को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। चलिए, तो अब जब सरकार मान रही है कि घोटाला हुआ था 6800 शिक्षकों को लेकर, तो फिर क्यों नहीं मानी? क्या वजह मानते हैं इसका? बस इसका यही है क्योंकि वो ये जानते हैं कि पिछड़े दलित हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष करेंगे पर हट जाएंगे पीछे। आपका मानना है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, वो जो सरकार के मन में ये बातें चल रही है कि हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, कुछ दिन संघर्ष करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे और मामले को दबा दिया जाएगा। हाँ भाई जी जी। और लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर है कि 68 शिक्षक नियुक्ति जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्या कुछ सरकार से कहना है, क्योंकि जब सरकार ये खुद मान चुकी है कि 6800 जो पिछड़ा दलित शिक्षक ओबीसी कास्ट के लोग थे शिक्षक में, उनका नियुक्ति पत्र उनको मिलना चाहिए था जबकि घोटाला हुआ था, तो अभी भी सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानी। आप लोग आज 600 से ज़्यादा दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, फिर भी सरकार कुछ इस पर कदम नहीं उठा रही, ठोस कदम नहीं उठा रही, तो फिर आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? सर, तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने जो ओबीसी की को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था और एससी को 21% से ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए था, उस ओबीसी के आरक्षण में 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण दिया, 21% की जगह लगभग 16% आरक्षण दिया एससी को। तो तमाम अनियमितताएं की गई, जिसका खमियाजा जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने किया, उसका खामियाजा पूरा हमारा ओबीसी एससी समाज उठा रहा है। और जब इस बात को केवल हम ही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर एक लिस्ट आई थी 6,800 की, उसी लिस्ट में सिलेक्टेड हम सभी भाई बहन हैं और अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देना चाह रही है। इसमें एक मेन रीज़न यही है कि हम सब लोग दलित और पिछड़े समाज से आते हैं। बड़े भाई ने कहा है कि हम लोग दलित पिछड़े समुदाय से आते हैं, इसलिए हम लोगों को सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही, जबकि सरकार इस बात को मानी है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें घोटाला हुआ था रिजर्वेशन को लेकर। जी भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम रामदयाल लोधी है। रामदयाल लोधी जी, हाँ। क्या कुछ कारण है कि आप लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? काफ़ी समय हो गया, 600 बहुत दिन हो गए, लगभग 2 साल होने को आए और अभी भी आप लोगों को चीज़ें आपकी मान्य नहीं हो रही है, और आगे की क्या कुछ रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं इस 6800 शिक्षक भर्ती को लेकर? क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जहाँ करने की बात सर कह रहे हैं आप कि क्या करने वाले हैं, हम लोग संभवतः 2 साल से पीड़ित हैं, क्योंकि 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और माननीय योगी जी के आदेश से आई थी। हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ जो ये चेहरे लगे हैं बैनर में, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़े और दलितों के नेता हैं, मसीहा हैं, उनकी वजह से बैठे हैं। सर, मैं कहूँगा प्रदेश के मुखिया से कि आज आप राम राज्य की बात करते हैं, उसी राम राज्य की एक धरती है चित्रकूट।
कहते हैं कि चित्रकूट में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष उन्होंने वहाँ बिताया था। मैं उस धरती से हूँ सर। लेकिन क्या राम राज ऐसा है कि आज मैं लखनऊ की धरती में पिछले 2 साल से यहाँ बाहर एक शिक्षक के पद के लिए रोडों पे सड़कों में भटक रहा हूँ, क्या यही राम राज हो सकता है? मैं संदीप सिंह जो मेरे समाज से हैं सर, मेरे समाज से संदीप सिंह हैं और वो हमें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। अनुप्रिया दीदी वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। राजभर जी हमें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी जी वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं हमारे जो स्वतंत्र देव जी वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आखिर न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर एक मीटिंग करिए और ये तय करिए, आप यहाँ आइए इको गार्डन में और हमारे साथ मिलकर कह दीजिए कि हम आपका न्याय जो आपकी नौकरी है उसको नहीं दिला पाएंगे, तो हम लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। भाई साहब का बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर कि बहुत सारे हमारे जो जाति के नेता हैं, हम लोगों के समाज से जुड़े हुए नेता और हमेशा हम लोगों के न्याय के और हक की लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं, वो लोग आज हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और न्याय दिला पाने में सक्षम लोग हैं। तो और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, हम लोग यहाँ पिछले 617 दिन से निरंतर धरने पर बैठे इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके ओबीसी एससी समाज के 600-800 लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया और हम लोगों की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जात बरादरी के लोगों को नौकरी दे दी। इस चीज़ के लिए आप लोग विद एविडेंस देख सकते हो। ये 29 अप्रैल 2021 की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जिससे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इसे हमने समान दर्जा दिया, रियल में दिया भी है। इस आयोग की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि जो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, जो छात्र पीड़ित हैं उन्हें न्याय दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं करते, दोषी अधिकारी उनकी जात बरादरी के हैं, वो भी ठाकुर समाज के हैं जिन्होंने घोटाला किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं करते। हम लोग को न्याय इसलिए नहीं मिलता कि हम लोग ओबीसी समाज के हैं, इसलिए इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घोटाला किया है। 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम लोगों की मीटिंग हुई। उन्होंने ट्वीट कराया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कराया, सीएम ऑफिस से कराया, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से कराया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, इन सब ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है। उसके बाद जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 24 दिसंबर 2021 को पूरे प्रदेश को बताया था कि 69 शिक्षक भर्ती में ऐसा घोटाला हुआ है, हम पीड़ितों को शीघ्र न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को हम 6800 छात्रों की चयन सूची जारी की गई। 5 जनवरी 2022 को ये पहला फेज है, ये इसका अंतिम पेज है 6800 छात्रों का। लेकिन 5 जनवरी 2022 के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से आज तक हम लोग 617 दिन से धरने बैठे हैं। आज तक न तो हमारी यहाँ कोई अधिकारी, सरकार का जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों की समस्या सुनने आता है, न ही सरकार हम लोगों को न्याय देने जा रही है। जब न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि राम राज्य है। राम राज्य में एक कहावत है कि जान जाए पर वचन न जाए, पर यहाँ पे प्राण जाए पर वचन न जाए। पर हमारे मुख्यमंत्री ने हमें वचन दिया था कि हमारे साथ न्याय करेंगे, उन्होंने हमारी लिस्ट निकाली, पर आज उसी वचन को नहीं निभा पा रहे। फिर कैसा राम राज्य है? आप राम राज्य का छलावा करते हैं, या तो इस पिछड़े दलित का इस राम राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। आप बोल दीजिए खुले मन से, आप प्रदेश के मुखिया हैं ना, कि हमारे राज्य राम राज्य में कोई अस्तित्व नहीं पिछड़े दलितों का। और आप हमको न्याय नहीं दे पा रहे, वो भी खुद का कहा हुआ। आपने खुद हर जगह पे ट्वीट किया था, आपने हमारी लिस्ट निकाली थी। क्या हम कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं? हमारा जो अधिकार था, जो आपने खुद स्वीकार किया था, कहाँ इनके साथ गलत हुआ है, आपने उसको सही किया, उसके बाद भी आप हमको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो कैसे आप मुख्यमंत्री, कैसे आप राजा हैं, कैसा राम राज्य है ये? आतम गोडवी साहब का एक शायरी था कि काजू भुने प्लेट में, बिस्की है गिलास में, और राम राज उतरा है विधायक निवास में। ये राम राज्य बस कुछ चंद नेताओं के लिए है, चंद पूंजीपतियों के लिए है। अच्छा ये बताइए कि भाई साहब कह रहे हैं कि जो उस समय ठाकुर समाज से लोगों को भर लिया गया और हम लोगों को बाहर कर दिया गया, इसमें कितनी हकीकत सच्चाई? सच्चाई बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारे नौकरी सिर्फ एक अधिकारी जो कि सिर्फ सीधे मुख्यमंत्री के वर्ग से आते हैं, उनकी नाकामी की वजह से, उनके
जो भी कहिए उनके चालबाजी की वजह से हमें नहीं मिली है। उन्होंने वो घोटाला किया, उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद भी आज हमें नहीं देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम लोग नौकरी लेके दिखा दो। नौकरी लेके दिखा दो, जबरदस्ती बतिया रहे हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए। आप यूँ कह रहे हैं कि ये चीज़ ये उसी व्यक्ति के सिग्नेचर किया हुआ लेटर है। प्रताप सिंह बघेल, प्रताप सिंह बघेल ये व्यक्ति ठाकुर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति का है। इसी व्यक्ति के सिग्नेचर से इस व्यक्ति ने खुलासा किया है कि यूआर की अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ 69.07 है, लेकिन इस कट ऑफ के नीचे इस भर्ती में हजारों लोग सवर्ण समाज के अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं। ओबीसी की कट ऑफ 65.53 है। हम यहाँ 6800 लोग इस कट ऑफ से ऊपर वाले बैठे हैं। आप चाहो किसी का एंट्री जो सूची है चेक करके देख लीजिए, विद प्रूफ देख लीजिए। इन सब के क्वांटिटी पॉइंट ओबीसी के वाले हैं, उनका 66 पॉइंट सबका है ये। तो भाई साहब पूरा प्रूफ लेकर बैठे हैं, सारे कागजात हैं, सारे दस्तावेज हैं और कह रहे हैं कि जब सरकार भी इस भर्ती को मान रही थी उसमें आरक्षण घोटाला हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही। एक ऐसा समय था जब सरकार कह रही थी कि हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम पड़ेगा और कहाँ से हैं? राज बहादुर हूँ, इलाहाबाद से भैया। इलाहाबाद से। जी हाँ। जी, तो अभी 617 दिन हो गए, आप लोग अब भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं और सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा आगे? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग और क्या सरकार से क्या मांग है, क्या उम्मीद है? क्योंकि अब तो उम्मीद बची नहीं होगी, 617 दिन हो गए, अब भी आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आगे क्या कुछ रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं और कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे? जी भैया, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरा ले आइए। देखिए आज हम लोग गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ। ये एक मौर्य अभ्यर्थी है 6800 का। आप देखिए इसको प्रशासन उनके सह पर, उनके आवास पर प्रशासन कैसे पीट रही है। आप दिखाइए थोड़ा, इसको फिर से दिखाइए भैया, इसको फिर से दिखाइए। ये मौर्य नहीं, आप देखिए मौर्य अभ्यर्थी है केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम के आवास पर कितनी बुरी तरह उनके सह पर प्रशासन पीट रहा है। अपनी नियुक्ति मांगने गए थे। आपका सवाल था कि हमारी प्लान क्या है, मैं करूँगा क्या, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल। ये देखिए कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके ट्विटर हैंडल से दिखाइए। ये उनके ट्विटर हैंडल से आदेश दिया गया था 5 जनवरी 2022 के पहले। ये आप भाई साहब दिखा रहे हैं कि सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी से ट्वीट हुआ था। ये कब के ट्वीट है? ये 5 जनवरी 2022 के पहले। अच्छा, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण की विसंगति के कारण को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या को त्वरित एवं न्याय संगत समाधान हेतु निर्देश दिया। उसके बाद कोई न्याय नहीं हुआ, कोई एक सिंगल मांग है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर 5 जनवरी 2022 के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आदेश जारी हुआ है, मुख्यमंत्री का आदेश जारी हुआ है, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अगर प्रदेश में उनकी 2.5 साल से उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो आखिरकार प्रदेश में चल क्या रहा है? तो इससे बेहतर है कि मुख्यमंत्री जी मान लें कि हमारी कुर्सी फर्जी है, हमारे आदेशों का पालन हमारे ही प्रदेश में नहीं किया जा रहा है, या तो स्वीकार कर लें। हम लोगों की सिंगल मांग है। आज हमारा 617वां दिन है ये आपके धरने का, और हमारा 60वां दिन है क्रमिक भूख हड़ताल का। हमारे 5 साथी, 2 साथी तो इसी को गार्डन में पीछे हैंग होकर के आत्महत्या कर लिए, 3 साथी अपने घरों में आत्महत्या कर लिए। उनका अगर कोई जिम्मेदार है तो उनकी हत्या का जिम्मेदार है तो प्रदेश का मुखिया जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। हम अपनी मांग लेकर के आए हैं कि जो मुख्यमंत्री के आदेश पर हमारी नियुक्ति का आदेश हुआ था, हमको नियुक्ति दे दी जाए। हम कौन सा साम्राज्य मांग रहे हैं भाई? हम कौन सा मुख्यमंत्री का, विधायक का, एमएलए का, सांसद का, मंत्री का पद मांग रहे हैं उनसे? हमारी सिंगल मांग है। और आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर रहे हैं हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, नौजवान हैं। अगर 6800 हमारा परिवार है, अगर हमको नियुक्ति नहीं दी गई, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई, हम 6800 लोग इसी लोकसभा के चुनाव में गांव-गांव घूमेंगे। आपको विश्वास दिला दूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा गांव-गांव का संगठन है, 6800 परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर 1 महीने भी कन्विंसिंग कर दिए ना, सरकार गायब हो जाएगी। और हम लोग ये संकल्प लेके रखे हैं, अगर आचार संहिता के पहले हमारी मुख्यमंत्री के आदेश पर नियुक्ति नहीं हुई, हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग एक मंत्री का, एक नेता का, इवन देन पूरे देश के मुखिया जो माननीय मोदी जी हैं, उनकी भी रैली पूरे देश में न कर पाने की हमारे पास हैसियत है। नहीं करने देंगे, चुनाव में नहीं जाने देंगे, उनको पूरे गांव के प्रधान की हैसियत का भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं,
अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, हमारे बल पर सत्ता में आए थे, अगर दोबारा हमारे बल पर, पिछड़े दलितों के बल पर सत्ता में आना चाहते हैं, तो एक अदनी सी हमारी जो है संवैधानिक मांग है, हमारी लिस्ट पर जो नियुक्ति की लिस्ट निकाले हैं हमारी नियुक्ति कर दें, वरना सरकार नहीं चला पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये बिल्कुल सच है। तो भाई साहब का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आचार संहिता के पहले हम लोग बड़ी संख्या में गांव का रुख करेंगे और वहां पे जाके अपने संगठन को मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ एक मुहिम को छेड़ेंगे, जिससे सरकार कहीं भी कोई भी रैली या जनसंपर्क कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24 लखनऊ।